Are you also getting married soon and dreaming of that picture perfect bridal glow जिसपे मेकअप ग्लाइड कर जाए और स्किन भी नेचुरली शाइन करे? Then this video is for you. Hi you guys, welcome back to my channel. I'm Shreya and I bring real life lifestyle content which will help you to uplift your life every week. आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ प्री ब्राइडल फेस ट्रीटमेंट्स जो सारे ब्राइड्स को अपनी प्री ब्राइडल रूटीन में, स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करनी ही चाहिए. मैं सारे डिटेल्स के साथ आपके साथ सारी ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ, इंक्लूडिंग उसके कॉस्ट, कब करनी चाहिए, कौन सी स्किन टाइप के लिए करनी चाहिए, सो दैट यू कैन इंक्लूड वन ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स इन योर प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन. ट्रीटमेंट नंबर 1 इज क्लीन अप. बेसिकली सारे ब्राइड्स को जो भी आपका स्किन टाइप है, जो भी आपका स्किन इशू है, नो मैटर व्हाट, गो अहेड एंड डू द बेसिक फेस क्लीन अप. इससे क्या होगा, इससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डर्ट फ्री हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगा अच्छे से आपकी स्किन का. ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स अगर आपको है वो भी बहुत हद तक रिमूव करता है क्लीन अप. सो बेसिक क्लीन अप सारे ब्राइड्स को करना चाहिए. अगर आप क्लीन अप करते हो तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा आपकी बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए. सो इट इज काइंड ऑफ अ बेस लेवल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन. सो क्लीन अप आपको कब करना चाहिए? शादी से 3 से 4 महीने पहले से आप क्लीन अप स्टार्ट करो. 15 डेज में या फिर एवरी 30 डेज में आप एक बार क्लीन अप कर सकते हो. एंड इसका कॉस्टिंग होता है फ्रॉम 800 रुपीज टू 1500 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द सलॉन. फेस ट्रीटमेंट नंबर 2 इज हाइड्रा फेशियल. बहुत जगह बहुत बार आपने सुना होगा हाइड्रा फेशियल के बारे में, बट एक्चुअली हाइड्रा फेशियल करता क्या है? हाइड्रा फेशियल एक ऑल इन वन ग्लो अप ट्रीटमेंट है बेसिकली, जिसमें वो आपकी स्किन में जो भी डर्ट है, जो भी गंक है, वो सारा रिमूव करता है. हाइड्रा फेशियल से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी तरह से एक्सफोलिएट हो जाती है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन मिलता है और नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करने में हाइड्रा फेशियल बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है. अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो डेफिनेटली गो हेड विथ हाइड्रा फेशियल. अलॉन्ग विद दैट यू गेट अ सिल्की स्मूथ स्किन. बट आपको एक बार में ये इफेक्ट नहीं मिलता है. यू नीड टू डू 2 to 3 सेशंस एट लीस्ट. सो व्हेन टू डू दिस ट्रीटमेंट? 2 to 3 months बिफोर योर वेडिंग स्टार्ट गेटिंग सेशंस. आई वुड रिकमेंड कि अच्छे किसी एक्सपर्ट के पास जाके ही आप हाइड्रा फेशियल करवाओ, बिकॉज आजकल किसी भी पार्लर में हाइड्रा फेशियल के नाम पे कुछ भी आपको फेशियल ट्रीटमेंट देते हैं. सो दैट्स नॉट ट्रू. हाइड्रा फेशियल का अपना एक अलग सा मशीन होता है, अपने अलग प्रोडक्ट्स होते हैं एंड यू नीड एक्सपर्ट टू डू हाइड्रा फेशियल. अच्छे स्किन क्लिनिक में जाके या फिर एक्सपर्ट से हाइड्रा फेशियल करवाते हो तो इसका कॉस्टिंग फ्रॉम 4000 रुपीज टू 8000 रुपीज पर सेशन जाता है. आई नो इट इज कॉस्टली बट ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा. सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, डेफिनेटली इन्वेस्ट इन योर ओन स्किन. फेस ट्रीटमेंट नंबर 3 इज केमिकल पील. आपको केमिकल पील करवाना है, गो हेड इन अ गुड स्किन क्लिनिक या फिर अच्छे किसी डर्मेट के पास चले जाओ. प्लीज डू नॉट गो हेड विद अ शेडी क्लिनिक या फिर कोई भी सैलून में जाके मत करना ये सारी ट्रीटमेंट्स, बिकॉज अगर जरा सी भी गलती हो गई तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट होगी. बिकॉज केमिकल पील में एक्चुअली एसिड्स का यूज होता है, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड जैसे एसिड्स है. वो हमारी स्किन पे एक थिन लेयर लगाया जाता है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन का एक लेयर है वो निकल जाता है, एक्सफोलिएट होती है हमारी स्किन और जो न्यू स्किन है, जो ब्राइटर स्किन है वो उभर के आती है. ये वाला ट्रीटमेंट सारी ब्राइड्स को करना चाहिए बिकॉज ये आपके एक्ने मार्क्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टेक्सचर, ये सब पे काम करता है और आपको एक अच्छा प्लेन कैनवस जैसा फेस आपका बना देता है. बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और क्विक रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद केमिकल पील. तो केमिकल पील सब लोग कर सकते हैं, बस देख लेना अगर आपको वो सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड स्पेशली इफ यूर ब्राइड टू बी एंड आपका स्किन बहुत ही ज्यादा डल है, एक्ने प्रॉब्लम है, आपको एक्ने मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, ड्राई स्किन बहुत हो चुकी है, इस टाइम पे केमिकल पील विल डेफिनेटली हेल्प यू. ये पील आपको कब करना चाहिए? एटलीस्ट 2 to 3 months बिफोर योर वेडिंग, बिकॉज अगर ये आपको सूट नहीं करता है बाय एनी चांस या फिर कुछ गड़बड़ हो गई ड्यूरिंग द केमिकल पील तो आपको उसको रिपेयर करने में अच्छा खासा टाइम मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये आपको बहुत ही नया है केमिकल पील, सो डू नॉट डू जस्ट बिफोर योर वेडिंग. एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम दो खुद को. और इसके भी सेशंस होते हैं जितने भी आपके स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है आपकी स्किन की, अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे, डर्मेट्स आपको सजेस्ट करेंगे एंड यू कैन गो हेड विद दैट. एंड इसका कॉस्टिंग 2000 रुपीज टू 5000 रुपीज पर सेशन तक जाता है. सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन इन्वेस्ट इन दीज केमिकल पील. ट्रीटमेंट नंबर 4 इज स्किन पॉलिशिंग.
बेसिकली स्किन पॉलिशिंग में क्या होता है, एक मशीन पे माइक्रो लेवल के क्रिस्टल्स होते हैं या फिर डायमंड टिप होती है। आपकी रफ अनइवन अनटेक्सचर्ड स्किन जो होती है, टैन स्किन होती है, ऑन टॉप ऑफ दैट वो सारा एक्सफोलिएट करता है ये स्किन पॉलिशिंग, एंड आपके स्किन पोर्स जो है वो मिनिमाइज करता है, एंड न्यू सेल बूस्टर का भी ये काम करता है। तो ये ट्रीटमेंट आपको कब करना चाहिए? 15 डेज टू 1 मंथ बिफोर योर वेडिंग यू कैन गो अहेड विद स्किन पॉलिशिंग, और इसका कॉस्टिंग अराउंड 2500 रुपीज टू 4000 रुपीज तक जाता है। स्किन ट्रीटमेंट नंबर 5 इज एलईडी लाइट थेरेपी। ये वाला ट्रीटमेंट आपने बहुत बार रील्स पे या फिर शॉर्ट्स पे देखा होगा। हम एक मास्क पहनाते हैं, उसके अंदर अलग अलग कलर्स की लाइट होती है। ये जो लाइट वेव्स होती है वो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को टारगेट करती है और उसे रिपेयर करती है। तो इसमें बहुत अलग अलग तरह के लाइट्स आते हैं बेसिकली। सो अगर रेड लाइट है तो आपको ग्लो या फिर शाइन देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर ब्लू लाइट है तो पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, इस पे काम करता है। इस ट्रीटमेंट की सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको कोई भी डाउन टाइम ही नहीं होता है। आप रेड लाइट थेरेपी लेके ऐसा नहीं है कि आपको 1 डे 2 डे सन में नहीं जाना है, बिकॉज कुछ कुछ ट्रीटमेंट के लिए ऐसा भी होता है। तो बेसिकली इसका कुछ भी डाउन टाइम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ही ज्यादा पेनलेस है, बिकॉज आपको बस एक मास्क लगाना है एंड दैट्स इट। सो इट इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर दोज हु आर डीलिंग विद एक्ने, एक्ने मार्क्स, डल स्किन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं बहुत, अगर स्ट्रेस ब्रेकआउट है, कोई प्रोडक्ट लगाया है उसका ब्रेकआउट है, हार्मोनल ब्रेकआउट्स है, तो उस पे भी बहुत अच्छे तरह से काम करता है ये ट्रीटमेंट। को ये ट्रीटमेंट कब करना चाहिए? एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर वेडिंग एंड 1 सेशन एवरी वीक। सो अराउंड 3 से 4 सेशन आप ले सकते हो टिल योर वेडिंग डे, एंड इसका कॉस्टिंग अराउंड 1000 रुपीज टू 3000 रुपीज पर सेशन जाता है, एंड योर एक्सपर्ट विल टेल यू विच लाइट थेरेपी यू नीड, so accordingly you can go ahead with that. Face treatment number 6 is glutathione facial. Basically glutathione facial एक facial है जिसमें glutathione, vitamin C and other brightening ingredients ऐड करते हैं to reduce your pigmentation and tanning. इस फेशियल की वजह से आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा एक इवन टोन आ जाएगा, बिकॉज बहुत बार हमारी फोरहेड पे टैनिंग होता है या फिर माउथ के अराउंड टैनिंग होता है, चीक बोन्स पे बहुत बार टैनिंग हो जाता है। सो वो अगर चीजें हैं तो यू कैन गो अहेड विद दिस ब्राइटनिंग फेशियल। जैसे मैंने कहा आपको एक इवन टोन देगा ही, बट आपकी स्किन को एक हेल्दी ग्लो, नेचुरल हेल्दी ग्लो और ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। और इसके साथ ही आपको जो सन एक्सपोजर हुआ है या फिर टैनिंग हुआ है, जो डलनेस आया है आपकी स्किन में, वो भी रिमूव कर देता है कंप्लीटली। और ये आपको कब करना चाहिए? एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर योर वेडिंग। यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 सेशंस, नॉट मोर देन दैट, एंड 3000 रुपीज से लेके 6000 रुपीज पर सेशन इसका कॉस्टिंग होता है। फेस ट्रीटमेंट नंबर 7 इज डर्मा प्लानिंग। बेसिकली इस ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल के ब्लेड यूज करते हैं, और वो मशीन जो होता है विद ब्लेड वो हमारी फेस पे घुमाते हैं। इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल, हमें समझता भी नहीं है, बट वो अगर घुमाते हैं तो हमारी डेड स्किन अलॉन्ग विद हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं, हम जिसे पीच फज बोलते हैं ना, तो वो पीच फज भी निकल जाता है, और हमें बहुत ही क्लीन और अच्छा प्लेन सरफेस मिलता है मेकअप करने के लिए। अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हो तो आपकी डेड स्किन तो निकल जाएगी, पीच फज भी बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब भी मेकअप करोगे तो इट लाइक स्मूथ ग्लाइड करेगा आपके फेस पे मेकअप। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस एंड डू इट 1 वीक बिफोर योर वेडिंग। बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार पहले करके देखो, अगर आपको कुछ भी रैशेस या फिर कुछ भी आपको साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, देन गो अहेड एंड डू इट 1 वीक बिफोर योर वेडिंग। इसका कॉस्टिंग आपको 2 to 3000 रुपीज तक जाता है। फेस ट्रीटमेंट नंबर 8 इज आईलैश एक्सटेंशंस और आईलैश लिफ्ट। मैंने बहुत अभी देखा है, बहुत सारी ब्राइड्स ये ट्रीटमेंट कर रही है। बैक इन द डे इट वाज नॉट द केस, बट आईलैश एक्सटेंशंस और आईलैश लिफ्ट अगर आप करते हो तो नेचुरली आपके आईज बहुत अच्छे दिखते हैं। इफ यू आर समबडी विथ बहुत आपके थिन आईलैशेस है या फिर ऑलमोस्ट नहीं है, किसी किसी को लगता है, इफ यू वन ऑफ दैट देन यू कैन गो अहेड विद दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको शादी के टाइम या फिर थ्रू आउट योर वेडिंग सीजन फेक लैशेस नहीं लगाने हैं, देन ऑल्सो यू कैन गो अहेड विद दिस वन। आईलैश एक्सटेंशंस में क्या होता है, हमारी जो नेचुरल लैशेस है हर एक हेयर को पिकअप करके इंडिविजुअली फिर उसे एक्सटेंशंस लगाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लू, और फिर उसे स्ट्रेंथन किया जाता है। और अगर आप आईलैश लिफ्ट के लिए जाओगे तो सिमिलरली आपको आईलैश एक्सटेंशंस तो लगाएंगे ही, उसके बाद आपको एक नेचुरली कर्ल इफेक्ट देंगे। सो यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग ऑन योर आईज एट ऑल। सो ये ट्रीटमेंट जो है वो आराम से 4 से 5 हफ्तों तक रहती है, और इसका कॉस्टिंग फ्रॉम 2000 रुपीज टू 8000 रुपीज तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन which lash you are choosing. And if you want to do it, then do it 1 week before your wedding. Treatment number 9
आईब्रोज लैमिनेशन, जहां पर भी आईलैश एक्सटेंशंस और लिफ्टिंग करते हैं वहीं पर आपको आईब्रोज लैमिनेशन भी करके मिलेगा। अगर आपकी बहुत ही थिन और फेड आईब्रोज है तो उसको बहुत अच्छा फुलर इफेक्ट देता है, क्लीन आईब्रोज करता है और आईब्रोज को लिफ्ट भी करता है बहुत अच्छे से। और ये जो आपका आईब्रोज का लुक है वो अराउंड 4 to 6 वीक्स तक वैसा ही रहेगा। तो ये वाला ट्रीटमेंट टिल योर हनीमून बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके थिन आईब्रोज है और आपको फुलर आईब्रोज बहुत अच्छे लगता है, सो डेफिनेटली यू कैन गो हेड विद दिस ट्रीटमेंट। अगेन ये ट्रीटमेंट आपको 5 to 7 डेज बिफोर योर वेडिंग करनी है एंड इसका कॉस्टिंग 2000 रुपीज to 4000 रुपीज होता है। लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट नंबर 10। सारी ट्रीटमेंट्स कर दी, सब कुछ हो गया, शादी बस 2 या 3 दिन पे आ चुकी है। नाउ यू कैन गो हेड विथ योर रेगुलर फेशियल। प्लीज इस टाइम पे न्यू फेशियल ट्राई करने का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना। इट इज नॉट सेफ, it is not good for your skin. You can go ahead with gold facial, pearl facial, oxy facial, जो भी फेशियल आपने पहले किया है यू कैन गो अहेड विद दैट, बिकॉज बहुत ज्यादा भागा दौड़ी होती है शादी में एंड बेसिकली ब्राइड ही ज्यादा होती है जो थक जाती है। सो यू नीड टू रिलैक्स योर स्किन, यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड। एक अच्छा रिलैक्सिंग फेशियल बुक करना अपने लिए, और अगर आप 2 से 3 दिन पहले शादी के ये फेशियल करते हो तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा ग्लो आपके फेस पे आएगा ऑन योर बिग डे। और ये वाला फेशियल सारे ब्राइड्स को करना चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड डूइंग दीज काइंड ऑफ फेशियल जस्ट 2 to 3 डेज बिफोर योर वेडिंग। और इसका कॉस्टिंग आपको अगेन डिपेंडिंग विच फेशियल यू आर चूजिंग 1500 रुपीज से लेके 3000 रुपीज तक आपको मिल जाएगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था कंप्लीट प्री ब्राइडल फेस ट्रीटमेंट का एंटायर गाइड। आप इसमें से जो भी ट्रीटमेंट आपको लगता है कि अफोर्डेबल है आपके लिए, या फिर जो भी आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम्स, यू कैन डेफिनेटली गो हैड। आपके फ्रंट पे भी अच्छा एक थोड़ा रिसर्च करो बिफोर गोइंग विद द ट्रीटमेंट। अब अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है आपका प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन प्लान करने के लिए, सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video, and don't forget to share this video with your bride squad. I'll meet you in the next video super soon. Till then, take care and bye bye.